चलिए, हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी फेसबुक फैमिली और हमारे यूट्यूब चैनल यूथ क्लासेज में। आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे पढ़ाया जाता है करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मैथ, आपको जनरल कंपटीशन और नवीं दसवीं की संपूर्ण विषय की तैयारी जो है ना आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। और बिहार स्पेशल का आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स भी इसी चैनल पे कराया जाता है। बिहार स्पेशल के संपूर्ण फाउंडेशन कोर्स आप लोगों को फ्री में हमारे यूट्यूब चैनल पे कराया जाता है। अभी हम लोग बात करने वाले करेंट अफेयर्स की, जो आप लोगों के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला। आप लोग मेरा पिछला क्लास भी देख सकते हैं, जितने भी हमारे यूट्यूब भाई हैं। आप लोगों को पता ही होगा हमारे चैनल का नाम है यूथ क्लासेज, यानी तो आप लोग डालिएगा यूथ, क्या करना है, यूथ यूथ 8777। जैसे ही आप डालिएगा और सर्च कीजिएगा, सबसे ऊपर में हमारा ही चैनल आएगा यूथ क्लासेस का, आप लोग को लोगो मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं आज का बिना समय गवाए आप लोगों के आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए, चलिए आइए लिखिए। आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं, या नहीं तो हमारे जो व्हाट्सएप क्या कहते हैं, सॉरी, यूट्यूब चैनल है यूथ क्लास, उस पर आप लोगों को सभी चीजें के नोट्स मिल जाएगी। नोट्स और पोस्ट वाले सेक्शन जाइएगा, सभी चीज हैंड रिटेन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं पहला प्रश्न से। क्या है पहला प्रश्न रहने वाला आज का मेरा? हाल ही में खबरों में रहा, किस में रहा? खबरों में रहा। हाल ही में खबरों में रहा राम रेखा घाट। कौन से घाट है? राम रेखा घाट। हाल ही में खबरों में रहा राम रेखा घाट बिहार के किस जिले में? क्या है प्रश्न? खबरों में रहा राम रेखा घाट बिहार के किस जिले में है? बिहार के किस जिले में है? चलिए, यह है आज का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। क्या है? खबरों में रहा राम रेखा घाट। तो ये आपको पड़ता है बक्सर में। कहाँ पड़ता है? बक्सर में। तो किस चीज संबंधित है? देखिए लिखा है राम रेखा, इससे आप क्या लगाएंगे दिमाग? तो बिहार जैसे है, तो बिहार में जो है गंगा नदी प्रवेश करती है। कहाँ से? बक्सर से ही प्रवेश करती है। उसी के किनारे जो है ना एक घाट बनाया गया है, राम रेखा घाट। बहुत ही ज्यादा अच्छी घाट है। चलिए, इसी से संदर्भित प्रश्न है। अब जान लेते हैं इसके बारे में, चर्चा में क्यों है। आखिर ये जो है चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है, सम्राट चौधरी द्वारा किसके द्वारा? सम्राट चौधरी द्वारा भगवान राम की भव्य प्रतिमा की स्थापना की गई। इसीलिए क्या है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। ये क्या है? यहाँ पे जो है ना, यहीं पे ये जो बक्सर जो है आपको विश्वामित्र का जो है ना तपोभूमि है। विश्वामित्र का क्या है? तपोभूमि है। तो इसी कारण वहां पे क्या चीज मनाया जाता है? विश्वामित्र महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? विश्वामित्र महोत्सव। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? विश्वामित्र महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है मेरे भाई मेरे बंधु? विश्वामित्र महोत्सव। कहाँ पे? विश्वामित्र महोत्सव 2026 यहीं पे मनाया गया था बक्सर में, फरवरी माह में। किस माह में मनाया गया था? फरवरी माह में। इस सब महोत्सव सब इसलिए चर्चा में। हाल के दिनों में आप देखे होंगे परीक्षा सब में जो है ना, एक प्रश्न पूछा था हाल ही के दिनों में,
थावे महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? थावे महोत्सव कहाँ पे? थावे माई का मंदिर है कहाँ पे? गोपालगंज में। वहां पे जो है ना ये महोत्सव मनाया गया। तो उसी संदर्भित यहाँ विश्वामित्र के भी बारे में पूछ सकता है, विश्वामित्र के बारे में पूछ सकता है। तो इसीलिए क्या है, क्वेश्चन प्रश्न क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग नहीं लिख पाइएगा तो इस कोई घबराने की बात नहीं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल यूथ 8777 जाइएगा, आप लोग सबसे ऊपर में ही आएगा मेरे चैनल का नाम यूथ 8777 में पोस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको हैंड रिटेन लिखा हुआ पोस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एक महोत्सव मनाया गया जनजातीय, कौन सा महोत्सव है? जनजातीय गरिमा उत्सव, जनजातीय गरिमा उत्सव, जनजातीय गरिमा उत्सव। कौन सा उत्सव है? जनजातीय गरिमा उत्सव 2026। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में क्यों है, ये क्या है, इस चर्चा में क्यों है? जनजातीय गरिमा महोत्सव चर्चा में क्यों है? चलिए आइए देखते हैं। इसका आयोजन जो है ना संवाद सभागार में किया गया। कहाँ पे? आयोजन, क्या आयोजन, इसका आयोजन जो है ना सबसे मेन महत्वपूर्ण हो जाता है संवाद सभागार। कौन से सभागार में भाई मेरे? संवाद सभागार। कौन सा है? संवाद सभागार। और संवाद सभागार कहाँ पड़ता है? आप लोग पता ही होगा, पटना में। कहाँ पे पड़ता है? पटना में पड़ता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो बना है जनजातीय गरिमा उत्सव 2026, इसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा ना। इसका उद्देश्य है इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। और उसके लिए बढ़ावा कैसे देगा? उसके लिए जो है ना कहीं कहीं पे किसी किसी क्षेत्र में जो है टूरिज्म टाइप का बनाना पड़ेगा। तो क्या है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दो स्थानों पर हेलीपोर्ट का निर्माण, किसी का निर्माण? हेलीपोर्ट का निर्माण है। हेलीपोर्ट का निर्माण। चलिए क्या लिखा है? 2 स्थानों पर। कितने स्थानों पर भाई मेरे? 2 स्थानों पर। आइए इन 2 स्थानों का नाम भी जानना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला है वाल्मीकि नगर। आप लोग वाल्मीकि नगर का नाम सुने होंगे। वाल्मीकि नगर का नाम नहीं सुने होंगे तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का नाम आप लोग सुने ही होंगे। किसका नाम? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो वहीं पे क्या है? वाल्मीकि नगर है। क्या है? वाल्मीकि नगर। और वाल्मीकि नगर कहाँ पड़ता है? आप लोगों को पता ही होगा, पश्चिम चंपारण में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम चंपारण में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम चंपारण में। और दूसरा बनाया जाएगा कैमूर में। दूसरा कहाँ पे बनाया जाएगा? कैमूर जिले में बनाया जाएगा। कहाँ पे? कैमूर जिले में। चलिए इसका उद्घाटन जान लेते हैं, किसने किया है उद्घाटन। इसके उद्घाटन के बारे में जान लेते हैं। चलिए तो इसका उद्घाटन किसने किया? सम्राट चौधरी। किसने किया? सम्राट चौधरी। किस नंबर के सीएम है बिहार के? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से फटाक से कमेंट मारिए। तो कमल नंबर का मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। और लिख लेते हैं इसका थीम क्या है, इसका थीम भी जान लेते हैं। इसका थीम भी जान लेते हैं। तो थीम क्या है इसका? बिरसा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, 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 बि
जनजातीय गौरव उत्सव जो है किसके जन्म दिवस मनाया जाता है? बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। बिरसा क्या थे? जनजातीय थे। बिरसा लिव्स इन न्यू भारत। क्या है? बिरसा लिव्स इन न्यू भारत। इसका क्या है? थीम है। इसका क्या है? थीम है। तो आइए जान लेते हैं जनजातीय गौरव दिवस के बारे में। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ये भी लिख लेते हैं। जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। आप लोग बीपीएससी का एग्जाम दिए होंगे तो 2022 में तो आप लोग को ये प्रश्न टकराया होगा, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। आप बीपीएससी का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 का, बीपीएससी का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। चलिए कुछ भाई ने मेरा आंसर दिया है। उद्घाटन सम्राट चौधरी की है। कमान का मुख्यमंत्री है 24 नंबर का। कितना है? 24 नंबर का। क्या है? सीएम है बिहार का। चलिए तो बात करते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोगों का क्लास हमारी अच्छी लग रही है तो आप लोग अपने दोस्त एवं भाई एवं बहन के पास में शेयर जरूर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाई। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं किसकी ओर? अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जो है ना कुछ सम्मान दिया गया है, अर्थात पुरस्कार दिया गया है। तो उसी में है एक संसद रत्न पुरस्कार। कौन से पुरस्कार है? संसद रत्न पुरस्कार। चलिए आइए बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। क्या है प्रश्न? संसद रत्न पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? संसद रत्न पुरस्कार। संसद रत्न पुरस्कार। संसद रत्न पुरस्कार 2026 के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन सा पुरस्कार है? संसद रत्न पुरस्कार। कौन सा है? संसद रत्न पुरस्कार। चलिए आइए जानते हैं प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है किसके द्वारा प्रदान किया। आप क्या लिखा है? संसद रत्न। तो आप लोग क्या सोचिएगा निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है, लेकिन गलत है। निर्वाचन आयोग द्वारा ये पुरस्कार नहीं दिया जाता, एक फाउंडेशन है उसके द्वारा दिया जाता है। तो आप लोग ये फाउंडेशन का नाम है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा? प्राइम पॉइंट फाउंडेशन। प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। चलिए जान लेते हैं कितने व्यक्ति को दिया गया है। कुल 12 सांसद को दिया गया है। कुल 12 सांसद को। कुल कितने सांसद को? कुल 12 सांसद को दिया गया है। कितने सांसद है मेरे भाई? 12 सांसद। कितने सांसद है? 12 सांसद है। तो 12 सांसद में आप लोग सांसद में कौन कौन सा आता है? एक लोकसभा आता है और राज्यसभा भी आता है। तो आप लोग को ये भी पता रहना चाहिए ना कितना लोकसभा में दिया गया, कितना राज्यसभा में दिया गया। तो लिखिए 10 लोकसभा में 10 लोकसभा सांसद को और प्लस 2 राज्यसभा सांसद को। 2 किसको दिया गया है? 2 राज्यसभा सांसद को दिया गया। यहाँ तक किसी भी बंधु किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप लोग कमेंट कीजिए। और प्लस में 4 समिति को भी दिया गया है। 4 संसदीय समिति को और 4 संसदीय समिति को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और 4 संसदीय समिति को क्या किया गया? यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए
तो यहाँ तक जान गए, यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत? चलिए चलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या रहने वाला है। हाल ही में राज्यसभा की याचिका समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? हाल ही में, चलिए लिखिए अगला प्रश्न लिखिए। हाल ही में, हाल ही में, हाल ही में राज्यसभा की, कौन सी सभा है? राज्यसभा की याचिका समिति, राज्यसभा की कौन सी समिति? याचिका समिति का नया अध्यक्ष। जानते हैं ना, एक राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। तो राज्यसभा की याचिका समिति, कौन सी समिति की बात कर रहे हैं? याचिका समिति का नया अध्यक्ष। नया अध्यक्ष कौन बने हैं पता है हम लोगों को? चलिए देखिए क्या कौन बना है। राघव चड्ढा। राघव चड्ढा पहले कहाँ थे? आम आदमी पार्टी में थे। कहाँ थे? आम आदमी पार्टी में था। आम आदमी पार्टी में थे तो क्या चीज का विरोध कर रहे थे? जो 28 दिन का रिचार्ज 30 दिन का क्यों नहीं होता है? जब महीना 30 दिन का होता है तो सभी सिम का महीना 28 दिन का ही क्यों होता है? देखिए अब चला गया ये बीजेपी में, अब कोई आवाज नहीं उठाएगा। सब केस इसका रास्ता दफा हो गया सब इसका। पहले ये आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, अब किस में चला गया है? बीजेपी में। जैसे ही बीजेपी में गया उसको याचिका समिति का क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया गया। लीजिए चलिए बात किसकी आई है यहाँ पे दोस्त मेरे, भाई मेरे? राज्यसभा की। किसकी बात आई है? इसका अन्य तथ्य में जान लेते हैं राज्यसभा के बारे में थोड़ा, क्योंकि ये भी चर्चा में है अभी। ये भी क्या है? चर्चा में है। राज्यसभा अनुच्छेद आपको 80 में आता है। किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 80 में आता है। और 79 में संसद है, अनुच्छेद 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। आप लोग पॉलिटी में भी पढ़ाएंगे हम। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा की चर्चा की गई है। चलिए इस राज्यसभा का सभापति कौन होता है आप लोगों को पता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और आप लोग पता ही होगा उपराष्ट्रपति अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी आर कृष्णन लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन बने हैं। चलिए किसकी बात आई है? सभापति की। तो आप लोगों को पता है राज्यसभा में एक सभापति भी होता है, एक उपसभापति भी होता है। तो चलिए राज्यसभा के उपसभापति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति कौन बने हैं आप लोगों को पता है? हरिवंश नारायण सिंह। कौन बने हैं? हरिवंश नारायण सिंह। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं आप लोगों को पता ही होगा। आप लोगों को पता है तो जल्दी से फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए हरिवंश नारायण सिंह कहाँ से। तब तक हम आगे लिखते हैं। ये तीसरी बार बने हैं, लगातार तीसरी बार बने हैं। तीसरी बार बने हैं क्या? उपसभापति। किसका? राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का। तो आप लोग कमेंट कर दिए। चलिए कुछ भाई ने कमेंट किया है। चलिए हरिवंश नारायण से आपको बिहार से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से बिलोंग करते हैं। चलिए यहाँ तक किसी भी बंधु, किसी भी भाई, किसी भी दोस्त को, किसी भी बहन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग शेयर कर रहे हैं ना हमारे क्लास को कि नहीं कर रहे हैं?
कर दीजिए, कोई दिक्कत है तो बोल बताइएगा कमेंट में, क्लास लेने के बाद कमेंट पढ़ा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न है, मिसाइल से संबंधित है अगले प्रश्न। चलिए अग्नि 1 मिसाइल है, एक कौन सी मिसाइल है? अग्नि 1 मिसाइल। सब तो याद करते करते ही थक जाएगा बच्चा, कितना याद करेंगे। अग्नि मिसाइल कौन सी मिसाइल है? अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल कौन सा मिसाइल है? अग्नि 1 मिसाइल है। अग्नि बेसिकली वो अग्नि 1 मिसाइल है, अग्नि 1 मिसाइल। चलिए आइए जानते हैं अग्नि 1 मिसाइल के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? अग्नि 1 मिसाइल के बारे में है। दरअसल इसका परीक्षण जो है ना, आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। इसका परीक्षण सबसे मेन इंपोर्टेंट यही है, इसका परीक्षण कहाँ से किया गया है? इसका परीक्षण कहाँ से किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पड़ता है पता है? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। उड़ीसा पहले किसका भाग था? बिहार का ही भाग था। कब अलग हुआ उड़ीसा बिहार से? 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी में। चलिए इसका परीक्षण कहाँ से किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा से। यह क्या है? स्वदेशी निर्मित है। यह क्या है? स्वदेशी निर्मित। क्या है? स्वदेशी मतलब क्या होता है? अपने देश में निर्माण। स्वदेशी निर्मित कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है? कम दूरी की बैलिस्टिक कम दूरी की क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। कम दूरी की क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी क्षमता क्या है? इसकी क्षमता में अगर कोर्ट में पूछ देगा, जैसे अभी ट्रेंड चल रहा है प्रश्न सबका, वैसे अगर कोर्ट में पूछ देगा इसकी क्षमता क्या है, इनमें से अग्नि मिसाइल के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला में है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी निर्मित लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। बोलेगा क्षमता इसका इतना है, तो लंबी दूरी का है? नहीं है, कम दूरी वाला बैलिस्टिक मिसाइल। इसका क्षमता है 700 से 1200 किलोमीटर। इसका मारक क्षमता कितना है? 700 से 1200 किलोमीटर तक। 700 से 1200 किलोमीटर तक। और इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? ठोस ईंधन का प्रयोग किया गया है, ना कि द्रव ईंधन का। चलिए यहाँ तक समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कुंज करते हैं। चलिए फिर एक है सूर्यास्त है। क्या है? सूर्यास्त है। मिसाइल से संबंधित नहीं है, सूर्यास्त है। आइए जानते हैं सूर्यास्त क्या है। जानते हैं सूर्यास्त क्या है? यह एक स्वदेशी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। यह एक स्वदेशी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? स्वदेशी यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब किसी भी चीज में जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी चीज में इसका क्या करते हैं? लॉन्चिंग के मामले में इसका प्रयोग
कर सकते हैं। इन्हें जो किसी एक ही चीज में इसका उपयोग किया जाएगा। इसका विकास सबसे पहले जानते हैं। विकास मतलब वो वाली विकास नहीं, मतलब इसका निर्माण कहाँ पे किया जाएगा। तो इसका निर्माण जो है ना आपको दो संस्था है। कौन सी है? दो संस्था है। एक है आपको निब्बे एलटीडी, पुणे का है। पुणे कहाँ का है? निब्बे एलटीडी। निब्बे एलटीडी, एलटीडी मतलब लिमिटेड, एलटीडी मतलब लिमिटेड। कहाँ पड़ता है? पुणे। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और इजराइल की एक कंपनी है। और क्या है? और इजराइल की एक कंपनी है एल्बिट सिस्टम। क्या है? एल्बिट सिस्टम। एल्बिट सिस्टम, एल्बिट सिस्टम कहाँ की है? इजराइल की। कहाँ की है? इजराइल की है ये। कहाँ कंपनी है ये? इजराइल की कंपनी। इसकी क्षमता आपको 150 से 300 किलोमीटर। इसकी क्षमता 150 से 300, 150 से 300 क्या है? इसकी मारक क्षमता है। क्या है? मारक क्षमता कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर। 150 से 300 किलोमीटर। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? लिखिए। चलिए कोई भाई कमेंट में पूछ रहा है जो आप कोचिंग कहाँ पे स्टार्ट किए। भाई मेरा कोई कोचिंग नहीं है। अभी ऑनलाइन पढ़ाते हैं हम लोग। अभी कोरोना में रह रहे हैं, वहीं पे क्या करते हैं? ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं। ठीक है, आप लोग कोई भी क्लास, आपको बिहार से संबंधित आपको कोई भी क्लास होगा, चाहे 9वां 10वां का बोर्ड का एग्जाम का तैयारी भी कराया जाता है। करेंट अफेयर सब भी चल रहा है। आपको शाम में आपको बिहार स्पेशल का भी क्लास देखने को मिला है। किस चीज का? बिहार स्पेशल का भी क्लास शायद अपलोड हो गया हमारे यूट्यूब चैनल यूथ 8777। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल क्या कीजिए? लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग का अपना ही भाई है, हमको पहचानते होंगे बहुत सारे भाई लोग। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार स्पेशल का आप लोग को फाउंडेशन कोर्स फ्री में कराया जाएगा यूट्यूब पे। और 9वीं 10वीं का भी आप लोगों को बिना कोई कॉस्ट के, बिना कोई चार्ज के और विषय का जो है आप लोगों को पढ़ाया जाएगा फ्री में यूट्यूब पे। चाहे तो आप लोग हमारे चैनल पे देख सकते हैं। चैनल का नाम लिख लेते हैं कहीं पे साइड में, किसी भाई को कोई परेशानी नहीं हो। आप लोग जैसे ही यूट्यूब खोलिएगा और वहां पे लिखिएगा यूथ 8777, सबसे ऊपर में चला आएगा ग्रीन कलर का लोगो लगा हुआ होगा आपको। लगभग में शायद 300 या 302-3 के आसपास उसमें सब्सक्राइबर हो गया है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बुक है, वैसे हर एक बुक के बारे में नहीं पूछा जाता है, वही बुक के बारे में पूछा जाता है जो चर्चा में रहता है, या फिर किसी केंद्रीय मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी मतलब अच्छे पद पे रहे मंत्री द्वारा जो है ना उसका विमोचन किया जाता है, तभी कोई पुस्तक क्या है? चर्चा में रहता है। तो उसी तरह से एक पुस्तक है द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। क्या है? द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक क्या है? पुस्तक के लेखक के बारे में पूछ रहा है। तो सर चर्चा नहीं है कि लेखक कौन है, बस चर्चा ये है जो उसका विमोचन कौन किया है। चलिए इसके लेखक के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। चलिए इसका लेखक है आपको पीपी सत्यम। कौन है इसका? पीपी सत्यम है। कौन है इसका पुस्तक का विमोचन करता है? चलिए हिंदी में लिख लेते हैं पीपी सत्यम। क्या है? पीपी सत्यम। क्या है? पीपी
सत्यम। आइए जानते हैं इसका विमोचन किसने किया है। विमोचन अर्थात लॉन्च किसने किया। विमोचन नहीं समझिएगा तो लॉन्च 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 किसके द्वारा किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा। देखिए लॉन्च कौन कर रहा है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन के द्वारा लॉन्च किया गया है। दरअसल ये पुस्तक जो है ना आपको द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, केरल के जो है ना एक समाज सेवी, केरल के एक समाज सेवी जीवन संघर्ष और समाज सेवा आधारित पुस्तक है। पीएन पन्नीकर के जीवन के पर आधारित है। किसके आधार पर है, पीएन पन्नीकर के जीवन पर आधारित है। चलिए एक और पुस्तक है, इसी में लिख लेते हैं, वो भी काफी ज्यादा चर्चा में है। चलिए एक और पुस्तक है, उसके बारे में लिख लेते हैं। बेटर नेवर स्टॉप्स, बेटर नेवर स्टॉप्स, बेटर नेवर स्टॉप्स, बेटर नेवर स्टॉप्स। क्या है पुस्तक का नाम, बेटर नेवर स्टॉप्स। पुस्तक के लेखक कौन है, आपको हो गया श्याम श्रीनिवासन, श्याम श्रीनिवासन। चलिए कौन है, श्याम श्रीनिवासन। यहां तक किसी भाई कोई दिक्कत। चलिए और एक और प्रश्न है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखिए अगला लंबा प्रश्न है, लिखते हैं रांची में आयोजित, कहाँ पे आयोजित, रांची, रांची कहाँ पड़ता है, झारखंड में। रांची में आयोजित, कहाँ पे, रांची में आयोजित, रांची में आयोजित एथलेटिक्स, क्या एथलेटिक्स, एथलेटिक्स फेडरेशन कप, फेडरेशन कप 2026, कौन सा है, 2000 फेडरेशन कप रांची में आयोजित एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की, इसके पुरुषों की 100 मीटर, क्या 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकेंड 10.09 सेकेंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, का नया राष्ट्रीय मतलब भारत से संबंधित होगा, राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है, क्या है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है, किसने बनाया है। चलिए कहाँ का रहने वाले है, गुरिंदवीर सिंह, क्या नाम है इसका, गुरिंदवीर सिंह, कौन है, गुरिंदवीर सिंह। दरअसल बात क्या है ना, इसका टाइमिंग रहता है आपको 10.10 सेकंड, 10.10 सेकंड रहता है, लेकिन कितना सेकंड तय कर लिया, 10.09 सेकंड में ही क्या किया, ये तय कर लिया। चलिए इसे स्वर्ण पदक मिला, इसे कौन सा पदक मिला है, स्वर्ण पदक मिला है, पदक। चलिए आइए जान लेते हैं पदक, कौन सा पदक है, स्वर्ण पदक। कौन सा पदक मिला है, स्वर्ण पदक इसे दिया गया है। चलिए आप लोग को पता ही होगा
पुरुषों के 100 मीटर स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कौन? उसेन बोल्ट, जो कब बनाया था? 2009 में। उसका रिकॉर्ड अभी तक किसी ने भी तोड़ नहीं पाया। बाद बाकी आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को कैसा लगा क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त एवं भाई बहन को बोल सकते हैं आप ये क्लास करने के लिए। काफी ज्यादा कंटेंट दिया, काफी ज्यादा अच्छा कंटेंट दिया। ये नहीं जो उलूल झुलूल का क्वेश्चन करा देते हैं वो वाली बात नहीं है। आप लोग प्रीवियस ईयर सेट बना करके देख सकते हैं, जैसे कोई नया वाला होगा उसमें बीपीएससी TD4 वाले खास करके बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम है ना, सभी के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न क्या है? इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए, आप लोगों का बाद के आप लोगों को कैसा लगा मेरा क्लास? उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। तो और बिहार स्पेशल आपको जो बीपीएससी जैसे परीक्षा हम लोग को 15 से 16 नंबर आपको देखने को मिलेगा प्रश्न, 15 से 16 प्रश्न देखने को मिलता है बीपीएससी TD4 जैसे एग्जाम में। तो आप लोगों के लिए क्या है? फाउंडेशन कोर्स आप लोग फ्री में लाया गया है यूट्यूब के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल Youth8777 पे जा करके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो तब तक के लिए थैंक यू आप लोगों को। आप लोगों का दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। चलिए रखते हैं अब कल होगा क्लास इसी चैनल पे, ठीक है। ओके।